रेणुका ने कहा कि तेने अपनी पिता की कितनी कठोर आज्ञा का पालन किया, मेरी हत्या कर दी, मेरा सर धड़ अलग कर दिया। बोले मुझे ये नहीं पता मैंने हत्या किया क्या की, मैंने तो पिता की आज्ञा का पालन किया। और पिता की आज्ञा में तो अधर्म हो रहा है, पिता की आज्ञा तो ये कहती है कि इसकी हत्या कर दो। बोले नहीं, पिता ऐसी आज्ञा कभी दे ही नहीं सकता। पिता उसे कहते हैं जो कभी अधर्म नहीं कराएगा संतान से। मेरे पिता ने कुछ ऐसा नहीं कहा होगा, मेरे पिता ने आज्ञा दी, मैंने पूरी की। और बोली अगर मैं ऐसा कहती तो, बोले मैं वैसा कर देता। जिसकी पहले आज्ञा होगी, आड़ायमम धम्मम, कितनी कठोर बात है। और हमें फिर से आप क्षमा कर देना, एक बात हम कह रहे हैं, जो अपनी माता पिता और गुरुजनों की बात नहीं मान रहे हैं वो हमारी क्या मानेंगे। अपने माता पिता को तो आप मानते नहीं हो, वो तो आपको गुरु दिख नहीं रहे। अपने माता पिता में तो आपकी आस्था है नहीं, अपनी परंपरा में हाट का गुरु बाट का चेला, सुबह मूड़ा शाम को अकेला। गुरु मंत्र दे दो, गुरु मंत्र दे दो, सिम कार्ड है जो दे दें आपको, लो कर लो बात उनसे। अरे भैया माता पिता और पिता गुरु हैं, जो उन्होंने बताया था करते रहिए। आपका जो इष्ट मंत्र है, जो परंपरा से मंत्र है, करते रहिए। यहां अगर विश्वास नहीं है तो वहां भी विश्वास नहीं बनेगा। एक घड़ी घड़ी मंत्र की अदला बदली बंद कर दीजिए, घड़ी घड़ी मंत्रों की अदला बदली। जो आपका इष्ट है उसको विश्वास से भजिए, उसका यजन भजन अर्चन करो, जो परंपरा से माता पिता ने दिया है अथवा जो संप्रदाय से आपको प्राप्त हुआ है उसमें विश्वास तो कीजिए। कई लोग बिल्कुल ऐसे जैसे फैब्रिक चेंज करते रहते हैं, कपड़ों का रंग बदलते रहते हैं, वैसे ही कई लोग मंत्र भी बदलते रहते हैं। ऐसा मत करिए, विश्वास रखिए, धर्म ग्रंथों में विश्वास करो। जो परंपरा से आपकी चीजें, उनमें भरोसा कीजिए, वो पार लगाएंगी। ब्रह्मा ने कहा तेरे सामान्य पुत्र नहीं होंगे, उत्तम तामस रैवत मनवंतरों के मनवंतराधिपति मनवंतर तेरी संतानें होंगी, सामान्य पुरुष नहीं होंगे तेरे। मेरा वचन है। आत्माराम निमि, तेरे संतानों में मैं स्वयं आऊंगा। विष्णु कहते हैं ऋषभ बनकर। इसे 24 अवतारों में भगवान के जो 24 अवतार सनातन धर्म मानता है, भागवत में जो आए, उन 24 अवतारों में एक अवतार आदिदेव आदिनाथ भगवान ऋषभ देव भी हैं। भगवान ऋषभ देव फिर परंपरा से सब, यह तो सभी अवतार है, अवतरण नित्य है। हम सब ब्रह्म ही तो हैं, दूसरा और है कौन हमारे भीतर। आत्मज्ञान हो जाने के बाद तो वही दिखने लगता है, दूजा तो कोई रहता ही नहीं। बड़ी सुंदर कथा। ननूनम मुक्त संगानाम तादृशानाम दुजर्षभ ग्रेष्भिर्निवेशोयम पुंसां भवतु मर्हति। ये उपदेश अपने पुत्रों को दे रहे हैं। वो नायम देहो देह भाजारन लोके कष्टान कामार्हते विषंभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वन्मतम। मेरा तो मत ये कहता है कि इस देह में कुछ रखा नहीं है, ये पिंड है, ये नौका है, ये साधन है, पाए न जई परलोक समारा। ये नाव मिली है, इसमें बैठ के पार उतरना है। ये आप नहीं है, ये देह तो नौका है, देह नाव है। ये तो एक प्रकार से नाव है, इसमें बैठकर पार उतरना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये साधन है, पार उतरना है। अरे बच्चों सुनो, ये तुम नहीं हो। अपने 100 पुत्रों को बिठाया भगवान ऋषभ देव ने, और उनमें से जो 9 आगे बैठे थे उन्हें आत्मज्ञान हो गया, नव योगेश्वर, और इस प्रकार से सबको ही मुक्त कर दिया। कृपा दृष्टि से ऋषभ निगल पड़े जंगलों में, अपने आप वस्त्र उतर गए और वनस्पतियों से मिलते हुए, और वो वनस्पतियां स्पर्श कर रही हैं तो वो काशाय हो गए वस्त्र, अपने आप रंग गए। आरंभ में जब साधु निकलते थे जंगलों में
तो कटीली झाड़ियों में अपने आप ही वस्त्र उलझ जाते, फटते रहते, उतरते रहते, और लो 2, 4, 5 महीने के बाद कपड़े उतर गए। कटीली झाड़ियों में, वृक्षों के बीच में अपने आप ही रंग गए, काशाय हो गए, और कुछ साल के बाद तो कपड़े ही नहीं रहे। अरे कपड़े की तो कौन बात करे, तन ही नहीं रहा। वो तन को चला रहे हैं, बस मन उनमें रहता है। मन भी कहाँ रहता है उनमें, मन से परे। ऐसे भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्र से कहा तुम राज्य का संचालन करना, और वे सब आत्माराम हो गए, मुनि हो गए। भरत, जिसके नाम से ये देश बना। पहले ये अजनाभ वर्ष था, आर्यावर्ते जम्मू द्वीपे। बाद में एक शब्द और जुड़ गया, भरतखंडे, भारतवर्षे। मैं तो धन्यवादी हूं भारत सरकार के मुखिया का, यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री का। पूरा देश इस बात के लिए आभार व्यक्त करता है कि कम से कम हमारी पहचान तो बताई उस प्राणी ने कि हम भारतवासी हैं। ये भारतवर्ष है भाई, ये भारतवर्ष है, दैट इज नॉट इंडिया। कुछ इतिहास में भूले हो गई, उन्हें सुधारेंगे कब? अब कोई हमें कुछ और नाम से पुकारता रहे जो हमारा नाम ना हो। मूल नाम तो क्या है? भारतवर्ष, भारतवर्ष, हम भारतीय हैं। धन्य हैं हम भारतीय। जानते हो भारत शब्द कहां से आया है? ऋषभ के पुत्र भरत से भारत आया है।